ढल रहा है। अय्यान, मीरा और कबीर एक संकरी पगडंडी से देवपुर गांव की सीमा पर पहुंचते हैं। हल्की धुंध में उनकी परछाइयां लंबी दिखती हैं। वातावरण में अजीब सी बेचैनी है। गांव के हर घर के बाहर पुरानी घड़ियां और दीवार पर टंगी हैं। सभी एक सी आवाज में टिक टिक कर रही हैं। गलियों में सन्नाटा है, जैसे सभी अपनी सांसें रोककर कुछ छुपा रहे हों। एक झुकी कमर वाला बूढ़ा आदमी छड़ी के सहारे उनके पास आता है। उसकी आंखों में डर है। वह इशारे में उन्हें लौट जाने को कहता है, फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है। सूरज डूबते ही हवा अचानक ठंडी और भारी हो जाती है। घड़ियों की टिक टिक गूंजने लगती है, मानो पूरा गांव एक साथ सांस ले रहा हो। मीरा अपनी घड़ी देखती है। समय अचानक उल्टा चलने लगता है। गली में एक बच्चा दौड़ते हुए गिरता है, लेकिन अगले ही पल वह उल्टा चलने लगता है। मिट्टी उसके कपड़ों से उड़ती है, घुटने के घाव भर जाते हैं। वह फिर से मुस्कुराने लगता है। कबीर गांव के चौक में देखता है। एक औरत के आंसू वापस उसकी आंखों में चले जाते हैं। उसका चेहरा शांत, फिर खुशी, फिर खाली। हर भावना उल्टी दिशा में बहती है। घड़ी टावर गांव के बीचों बीच सुनसान खड़ा है। तीनों डरते हुए उसके अंदर दाखिल होते हैं। पुराने लकड़ी के तख्तों पर धूल जमी है। सीढ़ियां चरमराती हुई ऊपर चढ़ती है। ऊपर एक पुराना रजिस्टर रखा है। उसके पन्नों पर सालों साल की घटनाएं दर्ज हैं। हर साल कुछ नाम। गायब के कॉलम में आखिरी पन्ने पर तीनों के नाम लिखे हैं, आज की तारीख के साथ। टावर की विशाल घड़ी अचानक जोर से बजने लगती है। हर घंटे के साथ दीवारों पर अजीब परछाइयां उभरती हैं, जैसे गांव के पुराने बाशिंदे उस जगह पर लौट आए हों। अयान अपने सामने एक नया दृश्य देखता है। वह एक गांव वाला बन जाता है, जिसने अपनी बेटी को खो दिया था। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन सब उल्टा चल रहा है। मीरा खुद को किसी को छोड़ते हुए देखती है, फिर उल्टा दौड़ती है, जैसे वह उस इंसान के पास वापस लौट रही हो। उसका चेहरा दर्द और पछतावे से भरा है। कबीर अपने हाथों पर खून देखता है। उसकी आंखों में डर है। अचानक एक चीख गूंजती है, उसकी अपनी, लेकिन वह उल्टा चलकर शांत हो जाता है। तीनों समझ जाते हैं कि ये उनकी यादें नहीं, गांव की यादें हैं, जो अपने गुनाहों को भूल नहीं पा रही हैं। हर परछाई उन पर सवाल करती है, क्या तुम हमारा बोझ उठाओगे? अयान रजिस्टर बंद करता है। बाहर भागते हैं। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में दौड़ रही हैं। गांव के लोग उल्टा चलते हुए अपनी पुरानी गलतियों की ओर लौट रहे हैं। कोई पत्नी को वापस पा रहा है, कोई उसे फिर से खो रहा है। मीरा गांव के बीच खड़ी होकर जोर से कहती है, यादों से भागना समाधान नहीं है। पूरे गांव में उसकी आवाज गूंजती है। घड़ियां धीरे धीरे रुकने लगती हैं। सूरज आकाश में एक ही जगह ठहर जाता है। अचानक कबीर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके चेहरे से भाव गायब हो जाते हैं। वह उठता है। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं है। बूढ़ा आदमी फिर आता है, शांत चेहरे से तीनों को देखता है। गांव अब सामान्य दिखता है। हर घड़ी की स्रोत से सुई रुकी हुई है। अय्यान और मीरा कबीर को सहारा देते हैं। गांव से बाहर निकलते हैं। पीछे देखते हैं तो देवपुर वैसा ही शांत और रहस्यमय है, मानो कुछ हुआ ही ना। शहर में अपने कमरे में मीरा रिपोर्ट लिखती है। अय्यान चुपचाप